रामलाल ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उसकी आंखें नम थीं, सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस छोटे से कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन उन शब्दों में बरसों की दोस्ती छुपी थी। उसमें लिखा था, दोस्त, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। रामलाल ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। मिट्टी के मैदान में साथ खेलना, नदी किनारे बैठना, मेले में जाना। हर खुशी में सलीम उसके साथ था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव के बाहर से शोर सुनाई दे रहा था। लोग तेजी से सामान बांध रहे थे। कोई अपने बर्तन समेट रहा था, कोई कपड़े, कोई अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहा था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रामलाल घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, जल्दी करो, रास्ते बंद होने से पहले निकलना होगा। रामलाल ने घर के अंदर कदम रखा। उसकी नजर हर चीज पर जा रही थी। वही पुराना चूल्हा, वही लकड़ी का संदूक, वही दीवार जिस पर उसके पिता ने निशान बनाया था जब वो छोटा था। उसे लग रहा था जैसे घर भी उससे कह रहा हो, मत जाओ। लेकिन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसकी मां ने आंगन की मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। रामलाल भी खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर बाद पूरा परिवार गांव छोड़कर निकल पड़ा। सड़क पर दूर दूर तक इंसानों का सैलाब था। कोई बैलगाड़ी पर बैठा था, कोई पैदल चल रहा था, कोई बुजुर्गों को सहारा देकर आगे बढ़ रहा था। छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। औरतें अपने सिर पर गठरी रखे चल रही थीं। बूढ़े लोग चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। किसी को नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन सब जानते थे पीछे अब कुछ नहीं बचा। रास्ते में कई लोग थककर बैठ जाते, फिर उठते और चल पड़ते। कोई किसी को पानी दे रहा था, कोई किसी अनजान बच्चे को गोद में उठाकर चला रहा था। दर्द के बीच इंसानियत भी जिंदा थी। कई घंटों के सफर के बाद रामलाल का परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन स्टेशन देखकर सबके होश उड़ गए। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ सामान के ढेर लगे थे। बच्चे रो रहे थे। औरतें अपने परिवार वालों को पकड़कर खड़ी थी। जवान लोग बार बार पटरी की तरफ देख रहे थे कि ट्रेन कब आएगी। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। वो बार बार कह रहा था, मेरा बेटा कहीं खो गया, किसी ने देखा क्या? कोई जवाब देने वाला नहीं था। रामलाल की मां ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उन्हें डर था कहीं भीड़ में बेटा भी बिछड़ न जाए। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पूरा स्टेशन एक साथ उठ खड़ा हुआ। लोगों की सांसें तेज हो गईं। सबकी निगाहें पटरी पर टिक गईं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, भगदड़ मच गई। हर कोई पहले चढ़ना चाहता था। लोग दरवाजों पर टूट पड़े। धक्का मुक्की शुरू हो गई। कोई गिर गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपनी मां को आवाज दे रहा था। रामलाल ने किसी तरह अपनी मां का हाथ पकड़ा और भीड़ चीरते हुए डिब्बे तक पहुंचा। किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा। फिर उसने अपनी मां को पहले चढ़ाया और खुद भी किसी तरह अंदर घुस गया। डिब्बे के अंदर भी हालत खराब थी। लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे। बैठने की जगह नहीं थी। बच्चे अपनी मां की गोद में थे। कई लोग फर्श पर बैठे थे। कोई पानी मांग रहा था, कोई दवा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। रामलाल खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने बाहर देखा। वही स्टेशन, वही शहर, वही जमीन जहां उसने जिंदगी बिताई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अलविदा। दूसरी तरफ सलीम भी अपने परिवार के साथ दूसरी ट्रेन में बैठा था। उसके हाथ में रामलाल की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों हंस रहे थे। शायद उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही तस्वीर आखिरी याद बन जाएगी। सलीम ने तस्वीर को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, दोस्त, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई ट्रेनें घंटों रुकी रहीं। पानी खत्म हो गया। खाने का सामान कम पड़ गया। लोग थक चुके थे, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। कई बच्चे पहली बार समझ रहे थे कि घर क्या होता है।